देखिए 11.11 कह क्या रहा है, कह रहा शो दैट द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज इक्वल टू द डी ब्रॉग वेवलेंथ ऑफ इट्स क्वांटम। क्वांटम मतलब फोटान, फोटान को क्वांटम कहते हैं, ठीक है, क्वांटा भी कहा जाता है कहीं पर। देखो अगर हम बात करें फॉर फोटान की, फॉर फोटान, तो फोटान के लिए जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होती है, लैम्डा बराबर क्या होता है, अभी इसके पहले न्यूमेरिकल कर चुके हैं, क्या बताया गया था, h बाई मोमेंटम, h बाई पी, पहला इक्वेशन हो गया, ठीक है। और अगर हम बात करें फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, फॉर ईएम रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में जब हम बात करेंगे मोमेंटम की, भाई मोमेंटम निकालना पड़ेगा ना, तो अब कैसे निकालें ज़रा समझने की कोशिश करिए। हमें एक्चुअली लैम्डा डैश निकालना है, तो h अपान पी डैश करना पड़ेगा ना। अभी पी डैश कैसे निकालें समझ में नहीं आ रहा है, तो ज़रा मोमेंटम निकालो फोटान का, ईएम रेडिएशन का मोमेंटम क्या होता है। देखिए हमने पढ़ा है E बराबर, एक तो फॉर्मूला mc² पढ़ा है और एक पढ़ा है sc अपान लैम्डा, यही पढ़ा है ना आपने। तो यहाँ से c कट जाएगा, तो m इंटू सी बराबर h अपान लैम्डा, h अपान लैम्डा। तो p डैश की वैल्यू क्या निकलेगी, अच्छा एक, हाँ ठीक है, तो यही तो मोमेंटम है आपका, है p बराबर h अपान लैम्डा हो जाएगा ना। तो यहां अगर वैल्यू रख दें h अपान ये लैम्डा हो जाएगा ना। ये लैम्डा किसके लिए यूज किया जा रहा है, लैम्डा फोटान के लिए यूज किया जा रहा है ना। यहां पर हम ले तो रहे हैं ईएम वेव, लेकिन यूज कर रहे हैं लैम्डा फॉर फोटान, सही कह रहा हूं ना मैं। आप कहेंगे नहीं भाई लैम्डा, हाँ लैम्डा डैश इधर रख तो दिया हमने, तो यहां से एच कटेगा तो लैम्डा डैश बराबर लैम्डा हो जाएगा। नोट करिए इसको। अब आप कहेंगे ये बात तो कुछ अजीब लग रही है, आपने लैम्डा लिखा, चलिए दूसरी तरीके से इसको सोचते हैं। नोट कर लिया इसको फिलहाल। देखिए फोटान के लिए लैम्डा की वैल्यू क्या है, h अपान पी, है ना। और जब आप ईएम रेडिएशन की बात करेंगे, अगर मैं मान लूं कि वेवलेंथ, अगर मैं मान लूं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ईएम रेडिएशन न्यू है, मैं मान लेता हूं कि न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन होता है, तो न्यू बराबर हो जाएगा सी, क्या होता है सी अपान लैम्डा, नहीं याद है। देखो हमने सस्ता वाला फॉर्मूला बताया था वी बराबर एन लैम्डा, तो सी बराबर होगा न्यू लैम्डा, तो न्यू की जगह क्या होगा सी अपान, इसको लैम्डा डैश मान लें, कोई दिक्कत है। अगर इसका मोमेंटम ले लें, इट्स मोमेंटम, किसका मोमेंटम, ईएम रेडिएशन का, इट्स मोमेंटम, तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है। अब देखो जरा, मोमेंटम का फॉर्मूला हमको नहीं मालूम, हमने कहा E बराबर mc² होता है ना। अगर मैं E बराबर mc² को mc इंटू सी कर दूं तो कोई दिक्कत है, तो क्या मैं mc को मोमेंटम लिख सकता हूं और c को इधर ला सकता हूं, तो यानी मोमेंटम को हम लिख सकते हैं P बराबर E अपान सी, लिख सकते हैं ना। और E क्या होता है एच न्यू अपान सी। अच्छा H अपान सी लिखा रहने दो, और न्यू हो जाएगा C अपान लैम्डा डैश, C से C कट गया, तो P बराबर हो जाएगा H अपान लैम्डा डैश। अब इस P की वैल्यू यहां उठा रख दो, क्योंकि फोटान का मोमेंटम जब आप इसकी वैल्यू को उठाओ और इस वैल्यू को उठा करके यहां रख दो, तो ये क्या हो जाएगा,
लैम्डा इज इक्वल टू एच अपान पी का मान होगा एच अपान लैम्डा डैश, तो लैम्डा बराबर लैम्डा डैश ऐसे निकाल दो। मैं कर वही रहा हूँ, कान केवल घुमा के पकड़ लिया हमने, ठीक है। तो जिस तरीके से भी आप सोच सकते हैं उसको सोच सकते हैं। तो ये 11.11 क्वेश्चन नंबर है। हमको लगता है न्यू एडिशन का लास्ट क्वेश्चन है, सही कहा मैंने? ठीक, करिए इसको।